हमारे त्योहारों को देखिए, दशहरा, दीपावली, नवदुर्गा उत्सव, रक्षाबंधन और आपका करवा चौथ वगैरह वगैरह बहुत बड़े हमारे भारतीय संस्कृति के त्यौहार बहुत सुंदर तरीके के हैं। उसमें एक आता है रक्षाबंधन, जो होली। रक्षाबंधन बड़ा बहुत अच्छा त्यौहार है भाई बहन का। और उसमें एक विज्ञापन बहुत ज़्यादा टीआरपी भी उसकी ज़्यादा चलती है और वो मार्केट में भी बड़ा अच्छा आ जाता है, कुछ मीठा हो जाए। हिंदी तो है उसमें, कुछ मीठा हो जाए, लेकिन उत्पाद क्या है? कैडबरी डेयरी मिल्क। अब आप बताइए कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो बाहर से आके भारत में, क्यों रक्षाबंधन में तो हम गुजिया, नारियल की बर्फ़ी, लड्डू, मालपुए, हमारी भारतीय संस्कृति की तो ये मिठाइयाँ हैं, तो यहाँ कैडबरी कैसे आ गई? लेकिन वो धीरे धीरे करके उसने अपना स्थान घेर लिया और वो बहनों के हाथों में आ गई है और वो मार्केट का महत्वपूर्ण उत्पाद बन गई है, लोगों को पसंद आने लग गई है। तो ऐसे प्रोडक्ट जो है, ये जो उत्पाद है, ये केवल हमारे ग्राहकों को ही नहीं, हमारी संस्कृति पर भी आक्रमण करते हैं। और इस तरह हमारी अच्छा फिर होता देखिए क्या है, कुछ मीठा हो जाए। उन्होंने बात तो कही हिंदी की, लेकिन संस्कृति का पर प्रभाव डाल के बोलने क्या लगते हैं? कैडबरी डेयरी मिल्क, यानी हमारी वस्तुएं गई, हमारे मिष्ठान्न गए, बात आई इन सारी वस्तुओं की। तो इस तरह धीरे धीरे करके ये सारे जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, हमारी हिंदी को भी प्रभावित करती हैं, हमारी संस्कृति को भी प्रभावित करती हैं, हमारी भाषाई शुचिता को भी ये कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। एक बहुत अच्छा रिलायंस कंपनी का एक विज्ञापन है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मुझे ये विज्ञापन बहुत अच्छा लगता है। एक ही पंच लाइन है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, मुट्ठी पंच, पंच ऊर्जा। तो ये ऐसे जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन हमारे युवाओं के लिए भी प्रेरक बनते हैं। आगे हम चलते, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, संक्षिप्त बात कहूँगी। दृश्य श्रव्य साधन, जिसमें हम देखते हैं टीवी है, रेडियो है, फिर समाज माध्यम। अभी तो बहुत ज़्यादा आदरणीय कांता जी यहाँ बैठी हैं। कांता जी फेसबुक पर लघु कथा के परिंदे की एडमिन रही हैं, बहुत वर्षों से वो चला रही हैं और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लघु कथाकार भी हमारे सामने लाए हैं, जिनकी किताबें प्रकाशित हुई हैं। तो ऐसे जो जितने भी मंच हैं जो हिंदी को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जो भाषाई शुचिता का ध्यान रखते हैं, समाज में भी बदलाव ला रहे हैं, भारतीय लोगों में भी जागरूकता ला रहे हैं, हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे ही मंच की आज हमें ज़रूरत है। केवल ध्यान हम ये रखें कि इसमें भाषा के मानक, भाषा के पैमाने, भाषा के मानदंड, भाषा के नियम कहीं भी अशुद्ध न हो, कहीं भी वो क्षतिग्रस्त न हो। यहाँ मैं बहुत संक्षिप्त में एक ही बात जो मुझे बहुत तकलीफ़ देती है, जो पीड़ा पहुँचाती है, कि हमारे अभिनेता अभिनेत्रियाँ सभी हिंदी की रोज़ी रोटी पर खाते हैं, कमाते हैं, बहुत कमाते हैं और पढ़ते हैं हिंदी को रोमन लिपि में। यहाँ पर कुछ अनुवादक भी होंगे जो ट्रांसक्रिप्शन पर कार्य करते हैं। गरिमा जी आप समझ रही होंगी इस बात को। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन की बात है, भाई जब आप रोज़गार ही हिंदी से ले रहे हैं तो आप हिंदी बोलिए, संवाद पढ़ने में किस बात की परेशानी है? बहुत अच्छा हिंदी सिनेमा का ही एक बहुत अच्छा उदाहरण अभी आया है, बाहुबली नाम की फिल्म। आप सभी ने देखी होगी बाहुबली फिल्म, जिसमें देखिए कि वो जो प्रभास नाम का अभिनेता, वो अपनी माँ के लिए, यानी वहाँ पर हमारे भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति को कितनी सुंदर तरीके से बताया उस फिल्म में, कि वो प्रभास नाम का जो अभिनेता है, वो अपनी माँ को शिवलिंग पर जल चढ़ाना रहता है, तो वो माँ परेशान होगी करके वो जल प्रपात शिवलिंग उठाकर सीधे सीधे जल प्रपात के नीचे रखता है। इस फिल्म को आप यदि नहीं देखा हो जिसने भी, तो आप ज़रूर देखिएगा। मेरा आग्रह इसलिए है क्योंकि ये फिल्म संस्कृत निष्ठ हिंदी तत्सम और तद्भव शब्दों में है। ये फिल्म जो जिसमें हम कहते हैं ना, हम कहते हैं जिस बात के लिए कि नहीं नहीं हिंदी क्लिष्ट लगती है, अरे नहीं भाई आप देखिए तो। और वही हिंदी फिल्म युवाओं में बहुत ज़्यादा चर्चे हुए। उस फिल्म ने करोड़ों का, अरबों का व्यापार किया। केवल तमिल में ही नहीं, केवल टॉलीवुड में ही नहीं, वो बॉलीवुड में भी गजब की चली है। इस फिल्म का एक गीत जो मैं आपको बताना चाहूँगी, कौन है वो चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिवाजी चले।
जिसमें शिवजी चले, जिसमें शिव जी की शक्ति, ऊर्जा और सौंदर्य का संस्कृत में वर्णन है। और यहाँ पर वो चरित्र जब आगे बढ़ता है, प्रभास जब आगे बढ़ता है, तब हमारा हिंदू धर्म का जो है शिव तांडव स्तोत्रम बैकग्राउंड म्यूजिक में, पृष्ठभूमि में वो शिव तांडव स्तोत्रम, जिसके कि शब्द भी कठिन है। जटाकटा हसम प्रभ भ्रमम नीलिम निर्झरी विलोवली चिवल्लरी विराज मूर्धमंदिनी धगट 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 जल जलला टपट टपावकी किशोर चक्र चंद्रशेखर रते प्रति क्षणम मम। अब बताइए, इतनी कठिन, कहने को कठिन है संस्कृत, लेकिन वो युवाओं में चर्चित हो गई। तो ये शिव तांडव स्तोत्र युवाओं में ऊर्जा भी भर रहा है, युवाओं में जोश दे रहा है और युवाओं के लिए प्रेरक। तो ऐसी फिल्में आज हमारी ज़रूरत है। हमारी भाषाई शुचिता को बहुत विशुद्ध रूप से लाके वो आगे युवाओं में ऐसी फिल्में प्रचलित हो रही हैं, प्रसिद्ध हो रही हैं। हद हो गई ये जो शिव तांडव स्तोत्र है, इसको लेकर युवा वर्ग जो है वो जिम में जो वर्कआउट कर रहे हैं ना, आजकल जिम में कवायद करते, तो वो इसी पर कवायद कर रहे हैं। तो ये बात कितनी हमारे लिए, हमारी भाषाई शुचिता के लिए कितने शुभ संकेत है। ये राजनीति की बात करें, लोकतंत्र और राजनीति में विगत दिनों में हम जो देख रहे हैं, भाषाई शुचिता की धज्जियाँ उठ रही हैं। राजनेता लोग अपने विरोधी के पक्ष में उसको नीचे दिखाने के लिए बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि सर्वथा गलत है। इसके लिए मुझे लगता है चुनाव आयोग ने भाषाई शुचिता को लेकर कड़क नियम बनाने चाहिए और जनता ने भी उस पर बहुत ज़्यादा उसका पुरजोर स्वागत करना चाहिए। विगत वर्षों से साहित्य में बहुत जल्दी लेखन में आगे बढ़ने के लिए जितने भी नए लोग लिख रहे हैं, कतिपय, मैं सबका उदाहरण नहीं देना चाहती, कुछ लोग जो नए लोग जो लिख रहे हैं वो बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ने के लिए वो किसी भी तरह की हिंदी की बात करते हैं। अशुद्ध हिंदी लिख रहे हैं, कैसी भी लिख रहे हैं, हिंदी का शास्त्रीय अध्ययन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, भाषाई अध्ययन किया है अथवा नहीं किया है, व्याकरणिक त्रुटियाँ क्या है, उस पर कहीं भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और धड़ल्ले से पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है और बाज़ार में आ रही हैं। तो ऐसी पुस्तकों पर हमें कहीं ना कहीं उस पर लगाम कसना ज़रूरी है। और जहाँ पर हम साहित्य की बात करते हैं, तो साहित्य में जो संवाद आते हैं, हमारा कल से ये जो हमारा स्त्री विमर्श चल रहा है, इस पर जो विषय आ रहे हैं, तो स्त्री को लेकर मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि कुछ साहित्यकार जो है स्वयं को बोल्ड लेखन, मेरा बोल्ड लेखन है, मैं लाउड लिखती हूँ, मैं यही पसंद करती हूँ। अरे भैया, आप लिखिए, अवश्य लिखिए, लेकिन सामाजिक वर्जनाओं को, हमारी भारतीय संस्कृति को तोड़िए मत। हमारी जो मर्यादाएं हैं उनका बराबर पालन कीजिए और फिर लिखते जाइए। आपका स्वागत है साहित्य में भी। तो ऐसी बातें जो हैं, इन चीज़ों को, ये पारिवारिक चीज़ें, सूक्ष्म चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होगा। अभी मैं साहित्य में ही एक बात और कहना चाहूँगी। इन दिनों बहुत ज़्यादा जिसके चर्चे हैं, नई वाली हिंदी, ये नई वाली हिंदी है ना, ये जो नई वाली हिंदी चल रही है इन दिनों, ये बहुत ज़्यादा, और कुछ कतिपय युवा जो हैं इसे ज़बरदस्त ला रहे हैं कि नहीं वो तो, अरे यार मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, शॉप में बैठा हूँ, कॉफ़ी शॉप में बैठा हूँ, तू आ जा। ये संवाद नहीं है हमारी हिंदी के। हमारी हिंदी संस्कृतनिष्ठ है, बहुत गरिमामय है, वो बहुत उच्च पद पर आसीन है। यदि हम इस तरह की हल्की फुल्की, जो जिसे हम कहते हैं ना, पतित भाषा को हम हिंदी में लाएंगे, ये कुछ दिन के लिए ज़रूर चलेंगी, लेकिन बाद में तो ये, जैसे कहते हैं ना, खेत में जब गेहूँ उगता है, सोना उगता है, उसके बाद जो है उसके साथ साथ खरपतवार भी आ जाती है, और जो सोना फसल जो रहती है वो गोदामों के बाद ग्राहक के पास चली जाती। खरपतवार का हल, खरपतवार का हश्र पराली की तरह होता है। तो मैं ये जानती हूँ कि इस तरह का जो साहित्य है ये कुछ दिन अवश्य चलेगा, हिंदी को थोड़ा परेशान करेगा, विचलित करेगा, लेकिन अंत में विजय हिंदी की होगी। इसी नई वाली हिंदी में एक नाम बहुत अच्छा है, सुशोभित शब्दावत नाम का। ये बहुत अच्छा लिखते हैं। इनको जब मैंने पढ़ा तो उनका भाषा का मालकौंस नाम की उनकी एक पुस्तक है, तो उसमें मैंने जब देखा कि ये बहुत अच्छी हिंदी लिख रहे हैं और युवा है, लड़का है, यंग लड़का, जवान लड़का है, बहुत अच्छी हिंदी लिख रहा है। जब उससे पूछा गया कि भाई आप इतनी क्लिष्ट हिंदी क्यों लिख रहे हैं, बोले मैं क्लिष्ट नहीं लिख रहा हूँ, ये आसान हिंदी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये हिंदी और मैं इसी हिंदी को आगे लाना चाहता हूँ।
तो ज़रूरत आज ऐसे युवाओं की है। ये युवा हमारी हिंदी को भी आगे ले जाएंगे, हमारी अन्य युवा पीढ़ी के भी प्रेरक रहेंगे। अंत में मैं आती हूँ, हमारी जो तकनीक पर आदरणीय दीपक जी और नूतन जी हमारे बीच बैठे हैं, आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी भी आए हैं, अंजलि जी भी हैं। ये सभी लोग वैश्विक स्तर पर काम कर रहे हैं। तकनीक को लेकर ये लोग बहुत अच्छा बताते हैं। और मैंने 3 साल पहले जब लॉकडाउन हुआ था तो आदरणीय दीपक जी को मैं फेसबुक पर लाइव पर सुनती थी, और ये मॉरिशस के बारे में और विश्व के प्रवासी साहित्य पर तकनीक के माध्यम से जो बताते थे, तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुई थी और उसको लेकर मैंने काफ़ी पढ़ा भी। तो तकनीक जो है, तकनीक में हिंदी में जो अनुस्वार और चंद्र बिंदु या पूर्ण विराम जो हटा दिए गए हैं, इनको हम रख सकते हैं। इस पर थोड़ा सा मुझे लगता है कार्य किया जाना चाहिए, तो हमारी देवनागरी भी यथावत ही उसमें रहेगी। और अनुवाद में जो हम देखते हैं, अनुवाद में जो ई कंपनियाँ आई हैं, हमारे बाज़ार में जो ई कंपनियाँ आई हैं, तो ये ई कंपनियाँ अपने उत्पाद को लाने के लिए अपनी भाषा भी लाती हैं। आदरणीय अंतरा जी बहुत अच्छी अनुवादक है, कंपनियों के अनुवाद करती हैं। तो उनसे मैंने पूछा कि भाई जब अनुवाद करती हैं आप, तो ये यहाँ पर पूर्ण विराम क्यों नहीं दिया? बोले कंपनी नहीं चाहती, वो चाहती कि ग्राहक बहुत आसानी से पढ़े। तो ऐसे बहुत से जो संयुक्त शब्द है उसको भी कंपनी कहती है आप हलंत लगा के आगे बढ़ाइए। नहीं, यही यदि ये भाषा का ये स्वरूप हमारा आगे जाएगा, वैश्विक स्तर पे जाएगा, तो हमारी भाषाई शुचिता कहीं न कहीं वहाँ पर उसको ठेस पहुँचेगी। तो हमारी जो भाषा है वो यथावत चलने दें, हमारी जो लिपि है हिंदी की उसे भी हम वैसे ही रखें। अंत में मैं एक छोटी सी घटना मुंबई की सुनाना चाहूँगी। मुंबई में हमारे एक परिचित हैं जो काउंसलर हैं, उनके यहाँ वो वृद्धाश्रम में जाते हैं, वहाँ अपनी सेवाएं देते हैं। और वो 3 वृद्धजनों की अभी उनके लिए परामर्श दे रहे हैं। उन 3 वृद्ध लोगों के साथ परेशानी ये है, एक हिंदी और मराठी और अंग्रेज़ी, तीनों में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। एक हिंदी और अंग्रेज़ी को पढ़ते हैं, एक मराठी और अंग्रेज़ी को पढ़ते हैं। तीनों लोगों के अवसाद में चले जाते हैं। जब ये काउंसलर जाती हैं वहाँ पर, ये उनसे कहती हैं कि क्या बात है, आज आप मुझे क्या सुनाना चाहते हो? मराठी वाला कहते हैं, मी तुला शिवाजीचा इतिहास सांगतो आज, मी तुला शिवनेरीचं कसं झालं ते सांगतो। और हिंदी वाला बोलता है कि मैं आपको बताता हूँ महाराणा प्रताप का बता। ऐसे वो इतिहास अंग्रेज़ी का अंग्रेज़ी की बात करते हैं। तो तीनों इतिहास जो उन्होंने अपनी भाषा में पढ़ा है, हिंदी में, मराठी में, अंग्रेज़ी में, तो उस समय वो ना बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें जोश आ जाता है कि अरे ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ। और वो जो ऊर्जा उनमें आती है वो उनके लिए 24 घंटे जीने का काम करती है। तो ये है हमारे भाषा की ताकत। वो जो काउंसलर महिला है, वो परामर्शदात्री महिला, वो रोज़ जाती है, रोज़ उनसे नए नए इतिहास की बातें सुनती हैं और उनको अवसाद से दूर करने की कोशिश करती हैं, जिसमें वो बहुत हद तक सफल हो गई है। तो मेरा ये कहना है, ये भाषा जो है, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेज़ी हो, चाहे कोई भी भाषा हो, तो भाषा हमेशा भाषाई शुचिता जो है ना, वो भाषा के लिए प्राण वायु का काम करती है। और ये प्राण वायु ही हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को आगे ले जाएगी। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.